हेलो बच्चों कल हमने बात की थी इसकी सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स की बात की थी। पी प्लांट्स में मेन कैरेक्टर क्या था सिलेक्शन के लिए? एक तो एनुअल प्लांट था, एक तो क्या था एनुअल प्लांट था, दूसरा शॉर्ट प्लांट था, तीसरा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन की क्या फैसिलिटी मिल सकती है। क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन की फैसिलिटी मिल सकती है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो उससे हेरिडिटी कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में शो हो सकते हैं। अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस प्रेजेंट पाई जाए। अब आगे अगर बात की जाए सिलेक्शन ऑफ प्लांट कैरेक्टर्स, सिलेक्शन ऑफ प्लांट कैरेक्टर्स की अगर बात की जाती है तो मेंडल ने पी प्लांट पर काम किया था। किस पे काम किया था? पी प्लांट, जिसका नाम था पायसम सटाइवम। ओके, इस प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टर्स उसने काम में लिए थे जिन पर उन्होंने स्टैटिकल डाटा अपना प्रेजेंट किया था? तो दोस्तों कितने कैरेक्टर थे? 7 कैरेक्टर्स थे। और उनमें पहला कैरेक्टर की अगर बात की जाए, पहले कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो वो था हाइट ऑफ प्लांट। ओके, हाइट ऑफ प्लांट की हाइट सिर्फ 2 ही प्रकार की हो सकती है, या तो प्लांट होगा वो लंबा होगा, या प्लांट क्या होगा? बोना प्लांट होगा। क्या होगा? बोना प्लांट होगा। प्लांट करेक्टर यहाँ आएगा रिसेसिव करेक्टर, यहाँ आएगा डोमिनेंट करेक्टर। रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी या कोई भी ऐसी चीज़ जो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो अपना प्रभाव दिखाता है, अपनी बल को दिखाता है, उसी तरह से डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। उसी तरह से क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। पहला कैरेक्टर था प्लांट की हाइट। सेकंड नंबर पे अगर बात की जाती तो पोजीशन ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर था वो किस तरफ लगा हुआ था? या तो प्लांट, अगर ये प्लांट है या तो प्लांट के टॉप पे लगा हुआ था, क्या था? फ्लावर प्लांट के टॉप पर था, या साइड में था, अगर बात की जाए प्लांट के फ्लावर के पोजीशन की तो या तो टर्मिनल हो सकता है, टर्मिनल होता है बिल्कुल लास्ट छोर पे। ये प्लांट का बिल्कुल लास्ट छोर है, ये टर्मिनल है। अगर या फिर ये हो सकता है साइड में, इसे कक्षस्थ भी बोलते हैं, साइड वाला सिरा भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सिलरी फॉर्म पोजीशन ऑफ फ्लावर। थर्ड अगर कैरेक्टर की बात की जाती है तो थर्ड कैरेक्टर आता है शेप ऑफ पोड। पोड का मतलब होता है मटर की फली। मटर की फली की शेप क्या थी? मटर की फली की शेप क्या पाई जाए? फोर्थ कैरेक्टर था आपका कलर ऑफ पोड। ये जो फली थी इसका कलर क्या था? फिफ्थ कैरेक्टर था आपका शेप ऑफ सीड। ये जो भी मटर का बीज होता है, उसका शेप क्या था? या तो वो कुछ फूला हुआ हो सकता है, मतलब गोल रूप में भी हो सकता है, कुछ दबा सा पिचका हुआ सा रिंकल्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर था आपका कलर ऑफ सीड कोट। तो दोस्तों मटर की बात की जाती है, मटर के ऊपर एक छिलका पाया जाता है। फली की बात नहीं कर रहा हूँ, मटर की बात कर रहा हूँ, मटर के दाने की बात कर रहा हूँ। चने को लेते हो तो चने के ऊपर एक ग्रीन पार्ट पाया जाता है, उसे बोलते हैं सीड कोट। उसे क्या बोला जाता है? सीड कोट बोला जाता है। ओके, तो उसका कलर क्या था? या तो ग्रीन हो सकता है वो, या वाइट भी हो सकता था, ग्रे भी हो सकता था। तो उसके रीजंस हैं अपने अपने।
नेक्स्ट आता है कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर, अगर फर्स्ट कैरेक्टर की बात की जाए, अपन फर्स्ट कैरेक्टर की बात की जाए, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट की अगर बात की जाए, या तो प्लांट क्या होगा, बौना होगा, या प्लांट क्या होगा, लंबा होगा। तो ऐसा कैरेक्टर जो भी F1 जनरेशन में अपने आप को शो कर देता है या डोमिनेट करता है किसी रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर, वो कैरेक्टर होता है टॉल के लिए, वो कैरेक्टर होता है टॉल के लिए। टॉल, लंबा अगर प्लांट है और उसका क्रॉस अगर अपन डॉर्फ प्लांट से करा देते हैं, डॉर्फ प्लांट से करा देते हैं, तो हमेशा F1 जनरेशन में क्या प्राप्त होगा, हमें टॉल प्लांट प्राप्त होगा। इसके लिए रिसेसिव कैरेक्टर क्या आ जाएगा, ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन क्या आती है, एक तो होती है टर्मिनल, टर्मिनल टर्मिनल के लिए मैंने अभी बताया, टर्मिनल के लिए अभी बताया जो भी प्लांट के बिल्कुल लास्ट छोर पे पाई जाए। कहाँ पे पाई जाए, प्लांट के बिल्कुल लास्ट छोर पर पाई जाए। एक होती है एक्सिलरी फॉर्म, एक्सिलरी फॉर्म जो कि प्लांट के साइड में पाई जाए। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर की अगर बात की जाती है, रिसेसिव कैरेक्टर में आता है टर्मिनल कैरेक्टर। टर्मिनल कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है इसका एक्सिलरी, एक्सिलरी। अगर शेप ऑफ पोड की बात की जाती है, शेप ऑफ पोड की बात की जाती है, तो फली हो सकती है, या तो फूली हुई हो या सिकड़ी हुई हो, फूली हुई हो या सिकड़ी हुई हो। सिकड़ी हुई को बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। ओके, फूली हुई फली को बोलते हैं इन्फ्लेटेड, इनफ्लेटेड। ओके, अगर कलर ऑफ पोड की बात की जाती है, कलर ऑफ पोड की बात की जाती है, फली के कलर की बात की जाती है, तो कलर रिसेसिव कैरेक्टर हो सकता है येलो कलर, और डोमिनेंट कैरेक्टर हो सकता है ग्रीन कलर। क्या हो सकता है, ग्रीन कलर। अगर बात की जाए शेप ऑफ सीड की, शेप ऑफ सीड की अगर बात की जाए, तो मटर का आकृति क्या हो सकती है, मटर की आकृति क्या हो सकती है, या तो गोल हो सकती है या फिर वो कुछ पिचकी हुई दबी हुई रिंकल्ड फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में क्या पाया जाए, रिंकल्ड, जिस पे झुर्रियाँ पाई जाए। और डोमिनेंट कैरेक्टर में क्या पाया जाए, राउंड शेप, क्या पाया जाए, राउंड शेप। अगर कलर ऑफ सीड कोट की बात की जाए, कलर ऑफ सीड कोट, बीज के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट पाया जाता है, या ग्रे कलर का जो पार्ट पाया जाता है, वाइट कलर का जो पार्ट पाया जाता है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए कलर ऑफ सीड कोट की, तो इसमें रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में वाइट कलर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में वाइट कलर पाया जाता है, और डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में ग्रे कलर पाया जाता है। ओके, अगर कलर ऑफ फ्लावर की बात की जाए, कलर ऑफ फ्लावर की बात की जाए, तो यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में ग्रीन कलर पाया जाएगा, और डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में येलो कलर पाया जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाइट ऑफ प्लांट की अगर अपन ने बात की है, तो रिसेसिव कैरेक्टर होगा ड्वार्फ, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा टॉल। दोस्तों अगर आप एक बात और, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। यदि आप एक बार क्रॉस करा रहे हो किसी भी प्लांट का, अगर आप किसी भी प्लांट का क्रॉस करा रहे हो एक समय में, ओनली सिंगल टाइम, सिंगल टाइम में आप क्या कर रहे हो, ओनली एक करेक्टर को ले रहे हो। और करेक्टर यहाँ पे क्या था अपने पास, या तो प्लांट की हाइट हो सकती है, पोजीशन ऑफ फ्लावर, इन सात में से कोई भी करेक्टर हो सकता है, इन सात में से कोई भी करेक्टर हो सकता है। अगर इन सात में से आपने कोई भी एक करेक्टर लेकर क्रॉस कराया है, तो उसको बोलेंगे अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ओनली सिंगल करेक्टर, करेक्टर क्रॉस, ओनली सिंगल करेक्टर क्रॉस। एक समय में केवल एक ही करेक्टर को लेकर अपन क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। डाई हाइब्रिड, डाई का मतलब होता है टू। यदि मैंने एक समय में दो करेक्टर ले लिया, अब दो करेक्टर क्या हो सकते हैं, प्लांट की हाइट भी हो सकता था, पोजीशन ऑफ फ्लावर भी हो सकता है। इन सातों में से आप कोई सा भी ले सकते थे, इन सातों में से हम कोई सा भी ले सकते थे। अगर एक समय हम दो करेक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टू करेक्टर्स क्रॉस, टू करेक्टर क्रॉस, इसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो
हाइट ऑफ प्लांट ड्वार्फ हो सकता था रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में, डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में टॉल हो सकता था। पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या हो सकती है, टर्मिनल, टर्मिनल प्लांट के लास्ट पार्ट पे, एक्सिलरी साइड वाले पार्ट पर। शेप ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड हो सकती थी कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूली हुई, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है सुकड़ी हुई। ओके, कलर ऑफ पोड की अगर बात की जाए तो रिसेसिव कैरेक्टर होगा येलो, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा ग्रीन। शेप ऑफ, अगर सीड की अगर बात की जाए तो शेप ऑफ सीड में रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, जिस पर झुर्रियाँ पाई जाएँ, बहुत ज़्यादा सिकड़ी सी लगती है। मटर क्या होगा, सिकड़ी सी लगती है, तो ऐसी मटर के लिए क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर रिंकल्ड होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होगा, राउंड होगा। कलर ऑफ सीड कोट की अगर बात की जाए तो रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में वाइट कलर पाया जाएगा और डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में ग्रे कलर पाया जाएगा। कलर ऑफ फ्लावर की अगर बात की जाए, कलर ऑफ फ्लावर की अगर बात की जाए तो रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में ग्रीन कलर पाया जाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में येलो कलर पाया जाएगा। ओके, अब जेनेटिक्स को या मेंडलिज्म को समझने के लिए कुछ टर्म्स होती है, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो कुछ जेनेटिक्स के अपन रूल पढ़ेंगे, तीन रूल पढ़ेंगे, तो उनको समझने के लिए अपन को कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो पहली टर्मिनोलॉजी थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसे सिंगल हाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है, अभी बताया, जिसमें एक समय में केवल एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस किया जाए, ओनली सिंगल कैरेक्टर क्रॉस। नेक्स्ट आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की जाए तो एक समय में कितने, दो कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर क्रॉस एट ए सिंगल मूवमेंट। ओके, एक समय में दो कैरेक्टर को ध्यान में अगर रखकर अगर क्या किया जाए, क्रॉस किया जाए, तो क्या कहलाता है, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस। थर्ड आता है और इम्पोर्टेंट आता है एलील्स। थर्ड आता है एलील्स और एलिलोमॉर्फ। एलील्स, अगर मान लो मैं लंबा कैरेक्टर लेता हूँ, टॉल कैरेक्टर लेता हूँ, टॉल कैरेक्टर, लंबापन किसी भी प्लांट की मतलब हाइट के ऊपर अगर बात कर रहे हैं, टॉल कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। इसके लिए अगर रिसेसिव कैरेक्टर की बात की जाए, रिसेसिव मतलब अप्रभावी लक्षण की बात की जाए, तो वो कैरेक्टर होता है ड्वार्फ का। प्लांट क्या हो सकता था, बोना हो सकता था। ओके, अगर मैं टॉल को शो करता हूँ या इसके जीन्स बनाता हूँ, तो इसके जीन्स कितने पाए जाते हैं, जीन्स हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, और पेयर में हमेशा दो चीज़ होती है, पेयर में हमेशा एक पेयर में दो होते हैं, एक पेयर में क्या होते हैं, दो होते हैं। तो इसमें ये दो जीन्स पाए जा रहे हैं, ये क्या पाए जा रहे हैं, जीन्स पाए जा रहे हैं। तो एक इस सिंगल को, इस एक कैपिटल टी को, इस एक सिंगल कैपिटल टी को मैं क्या बोलूँगा, एलील बोलूँगा। क्या बोलूँगा, एलील बोलूँगा। यहाँ पे अगर ड्वार्फ की बात की जाए तो ड्वार्फ के लिए मैं स्मॉल टी ले सकता था, इस एक सिंगल टी को मैं क्या बोलूँगा, एलील बोलूँगा। ओके, मैं क्या बोलूँगा, एलील बोलूँगा। अगर ये दोनों एलील कैपिटल फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल टी, जैसे कि कैपिटल टी हो सकता था, या बोने के लिए था स्मॉल टी। ये दोनों एलील्स क्या है, सिंगल फॉर्म में पाए जा रहे हैं, सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं। दोनों एलील्स एक ही रूप में पाए जा रहे हैं, कैपिटल फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, या स्मॉल फॉर्म में पाए जा रहे हैं। ओके, तो ये कंडीशन हमेशा जिसमें कि दोनों एलील्स क्या हो, कैपिटल फॉर्म में हो या सिंगल फॉर्म में हो, क्या कहलाएगी, होमोजाइगस कंडीशन। ओके,
इसके लिए अगर आप दूसरी कंडीशन भी बना सकते हैं, एक कैपिटल आ जाए और एक स्मॉल आ जाए, एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो, एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो, तो इस कंडीशन के लिए बोला जाता है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे एलील्स क्या कहलाएंगे, और होमोजाइगस अगर बात की जाए, अब एलील्स क्या को कह लिए, जितने भी जीन्स हैं इनके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं या इनके सिंगल फॉर्म होता है, इसको अपन ने एलील्स बोला है। इसको क्या बोला है अपन ने, एलील्स बोला है। होमोजाइगस, होमोजाइगस या तो, या फिर और के लिए हेट्रोजाइगस, इन दोनों को मिला के एलिलोमॉर्फ बोला जाता है। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, एलिलोमॉर्फ। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाएगा, एलिलोमॉर्फ बोला जाएगा। 3 टर्म बताइए मैंने अभी तक, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, एक डाईहाइब्रिड क्रॉस की, एक एलील्स की। फोर्थ की अगर बात करते हैं अपन, फोर्थ की अगर अपन बात करते हैं तो फोर्थ आएगा जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप वर्ड को अगर तोड़ा जाए, जीनोटाइप वर्ड को अगर तोड़ा जाए तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ जीन में और प्लस टाइप में। यह इसके लिए एक सिंगल डेफिनेशन निकाल जाए, टाइप ऑफ जीन्स, टाइप ऑफ जीन्स। ओके, कि कोई भी आपने क्रॉस कराया है, क्रॉस के बाद में क्या निकालोगे आप, स्टैटिकल प्रेजेंटेशन के रूप में रिजल्ट। क्या निकालोगे, रिजल्ट निकालना है हमको, ठीक है। तो रिजल्ट में जीन कौन कौन से और किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, रिजल्ट में जीन किस किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। ये क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप, इस वर्ड को अगर तोड़ा जाए तो ये फिनो में टूटता है और टाइप में टूटता है। टाइप का आपको पता ही है, फिनो का मतलब एक्चुअल में मतलब होता है करेक्टर। क्या होता है, करेक्टर। अब करेक्टर क्या हो सकता है, प्लांट पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, लाल हो सकता है, तो क्या है, इसका करेक्टर है। प्लांट छोटा है या बड़ा है, इसका क्या है, करेक्टर है। तो अगर प्लांट के करेक्टर को अगर शो किया जाए, मतलब लंबे पे या बौने पे, या फिर अपन बात करें इस पे कलर ऑफ फ्लावर पे बात करें, ग्रीन पे बात करें, येलो पे बात करें, तो ये क्या है इसका, ये क्या है इसका, फिनोटाइप है। ये क्या है इसका, फिनोटाइप है। ओके, अगर करेक्टर ऑफ पे बात की जाती है तो क्या कहलाता है, फिनोटाइप। या इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं टाइप ऑफ करेक्टर। क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ करेक्टर बोल सकते हैं। ये हो जाता है आपका फिनोटाइप। ये भी किस में निकलेगा, हमेशा किस पे काम करेगा, रिजल्ट पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, रिजल्ट पर काम करेगा। ओके, देन आता है F1 जनरेशन। 6 नंबर पे आता है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, F का F4 होता है फिगर, F4 होता है फिगर। ओके, 1 का मतलब पहली, फिगर नंबर फर्स्ट। एक आएगा नेक्स्ट नंबर पे F2 जनरेशन। ओके, फिगर 2 जनरेशन, या F1 के बाद में जो भी प्राप्त होगी जनरेशन उसे क्या बोलेंगे हम, F2। ऐसे ही F3 होगा, F4 होगा। ओके, F1 जनरेशन अगर आपको बनानी है, जनरेशन को प्राप्त करने के लिए क्या कराना पड़ता है, पहले डिफरेंट टाइप के गैमेट का क्या कराना, फ्यूज कराना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप के गैमेट्स को क्या कराना, फ्यूज कराना पड़ेगा। मतलब एक तो मेल हो, एक एक क्या हो, फीमेल हो। इनके क्या बनाए जाए, गैमीट्स बनाए जाए। इनके क्या बनाए जाए, गैमीट्स बनाए जाए। ओके, इन दोनों के गैमीट्स को हमने क्या करा दिया, फ्यूज़ करा दिया या फर्टिलाइज करा दिया। ओके, फर्टिलाइज कराने के बाद में जो भी जनरेशन बन के आएगी, जो भी संततियाँ बन के आएंगी, जो भी ऑफ स्प्रिंग्स बन के आएंगी, उन ऑफ स्प्रिंग्स को बोला जाएगा F1 जनरेशन। उन ऑफ स्प्रिंग्स को बोला जाएगा क्या, F1 जनरेशन। उन ऑफ स्प्रिंग्स को बोला हमने F1 जनरेशन। दोबारा समझ लो, F1 जनरेशन क्या है, फिगर फर्स्ट जनरेशन। हमने क्या कराया, एक मेल का और एक फीमेल का क्या कराया है, उनके गैमेट्स का क्या कराया, फ्यूजन कराया या फर्टिलाइजेशन कराया। ओके,
फ्यूज़न कराने के बाद में क्या बनेगा, ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे। फ्यूज़न कराने के बाद में क्या बनेगा, ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगी। ये जो ऑफ स्प्रिंग्स है इनके लिए यूज़ में लिया जाता है, इनकी जनरेशन को समझाने के लिए यूज़ में लिया जाता है क्या, F1 वर्ल्ड। इनको जनरेशन को समझाने के लिए जाता है F1 वर्ल्ड। सेकंड नंबर पे आता है F2 वर्ल्ड। अब देखो F1 जनरेशन बन गई, F1 जनरेशन यहाँ पे हमको मिल गई। F1 जनरेशन के बाद में ही हमेशा बनेगी F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में कोई भी ऑफ स्प्रिंग आपको मिली है, उसका अगर आप क्रॉस करा देते हो F1 जनरेशन में मिली हुई ऑफ स्प्रिंग के साथ, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे मिल सकती थी ऑफ स्प्रिंग। F1 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग का आप करा देते हो किसके फ्यूज़न, किसके साथ, F1 जनरेशन के साथ। तो यहाँ से क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। ओके, इन दोनों का क्या करा दिया मैंने, फ्यूज़ करा दिया। ओके, अब यहाँ पे वापस क्या बनेगी, ऑफ स्प्रिंग बनेगी। ओके, यहाँ पे क्या बनेगी, वापस से ऑफ स्प्रिंग बनेगी। इस ऑफ स्प्रिंग के लिए बोला जाएगा क्या, F2 जनरेशन। इस ऑफ स्प्रिंग के लिए बोला जाएगा क्या, F2 जनरेशन। दोबारा देख लेते हैं एक बार। पहली टर्म थी आपकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सेकंड टर्म थी आपकी डाई हाइब्रिड क्रॉस, थर्ड टर्म थी आपकी एलिल्स या एलिलोमॉर्फ। ओके, एलिस दो टाइप की, या तो टॉल हो या डॉर्फ हो, ठीक है ना, कोई भी कैरेक्टर ले सकते थे अपन। सेकंड बात की अपन ने जीनो टाइप की, जीन का टाइप किस पे बेस पे, रिजल्ट के बेस पे। देन बात की अपन ने फिनोटाइप की, किसके बेस पे, रिजल्ट के बेस पे। करेक्ट टाइप ऑफ करेक्टर, या तो प्लांट छोटा हो, बड़ा हो, या येलो कलर का हो या ग्रीन कलर का हो। ओके, फिगर फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न करा दिया हमने। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न कराने के बाद में जो भी ऑफस्प्रिंग बन के आई है उसको बोला है हमने क्या, F1 जनरेशन। ओके, अगर F2 जनरेशन की बात की जाए, F2 जनरेशन की बात की जाए, F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग मिली है मुझे, F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग मिली है मुझे, उन दोनों का क्रॉस अगर मैंने करा दिया और जो भी जनरेशन मिलेगी अब मुझे F1 जनरेशन के रिप्रोडक्शन से जो भी जनरेशन मिलेगी उस जनरेशन को बोला जाएगा F2 जनरेशन। अगर F2 का करा देंगे आगे तो F3 मिल जाएगी, F3 का करा देंगे तो आगे रिप्रोडक्शन तो F4 मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।